डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। भाग 8 अभ्यास संख्या 88। सभापति महोदय, पिछले कई सालों से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों पर ही लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन लाती है तो अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर थोपी न जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। भाषा तथा भाषा के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न भाषाई लोगों के मध्य अनावश्यक बाधाएं न हों। त्रिभाषा सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से संसद द्वारा दिए गए वचन को कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के हमारे मित्रों ने दक्षिण की भाषाओं को नहीं सीखा है। मुझे मालूम है कि आखिरकार हिंदी राष्ट्र की भाषा होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी बने रहना है। हमें आने वाली लंबी अवधि तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है। हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में 2 राजभाषाएं हो सकती हैं। इसके साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। वे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, किंतु हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में उनके महत्व के कारण स्वीकार किया है। आज हम अधिक से अधिक संकुचित और संकीर्ण विचारधारा वाले बन रहे हैं। भाषा तो केवल बातचीत का एक माध्यम है। भाषा लोगों के लिए है, लोग भाषा के लिए नहीं बने। अतः भाषा के प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। पहला, मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य शुरू करेंगे। भारत के लोगों को अपनी भाषाओं में अपना संविधान जानना चाहिए। जो संविधान संशोधन पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। संविधान के हिंदी अनुवाद को जल्दी पूरा किया जाने की आवश्यकता के संबंध में सभी एकमत हैं। हम हिंदी को 2 संपर्क भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु यही समय है कि
जबकि हम में से प्रत्येक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिंदी की संस्थाएं उतनी हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए। मेरा कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण ही हिंदी को व्यवहारिक उपयोग में उचित मान्यता नहीं दी गई है। स्टॉप।